हम लोग पिछले क्लास में 7.3 के 16 नंबर प्रॉब्लम तक पढ़ चुके हैं। 17 नंबर प्रॉब्लम से आज पढ़ेंगे, तो इसे बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है बाबू 17 नंबर साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है। तो इसे आप अलग अलग करें, तो इसे क्या लिखिएगा, साइन क्यूब एक्स वाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स वाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखें, इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा, साइन एक्स वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इससे ये कटेगा तो क्या होगा, कॉस एक्स वाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसे अलग अलग करते हैं, तो साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक्स वाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए 1 बटा कॉस एक्स सेक एक्स हो गया और साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स हो गया प्लस 1 बटा साइन एक्स कॉसेक एक्स हो गया और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को 7.3 का 18 नंबर प्रॉब्लम बतलाते हैं। एटीन में क्या दिया बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा है, हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2x को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप लोग फार्मूला पढ़े बाबू, कॉस 2a फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। तो बिल्कुल अच्छे से देखें, कॉस 2x, तो इस x को ये समझ करके बिल्कुल कॉस 2a वाला फार्मूला पर लिख दीजिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स उतार दिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर में से एक साइन स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स वाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग 1 पढ़े हैं 10th क्लास में, तो यहां लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। ये आपको कंप्लीट आंसर हुआ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को 19 नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
1y sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। इसे बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। जैसे देखिए मैं कुछ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। sin x y cos x इंटू कॉस 4x dx। देखिए तो बाबू कुछ नहीं किए, ये कट जाएगा, बात सेम रहेगा। ये 4 गो है तो 3 एक पावर घटेगा तो कॉस के पावर 3 बचेगा। अब देखिए साइन बटा कॉस 10 होगा, 1 बटा टेन एक्स आई होगा कॉस 4 टू द पावर 4x dx। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर 4x बाई 10x। इस सेक के पावर 4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x dx। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इंटू में सेक स्क्वायर एक्स उतार दिए बाई 10x। अब ध्यान दीजिएगा, माना कि tan x इक्वल टू जेड, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा डी जेड। tan x का डिफ्रेंसिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स, बतलाए थे कि x वाले साइड में डी एक्स लिख दो, और जेड का एक होता है तो एक तो आगे लिखा नहीं जाता है, जेड वाले साइड में डी जेड लिख दो। अब देखिए तो यहां पर हम लोग ये पूरे फंक्शन को जेड में बदलो, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर, टेन एक्स के जगह पर जेड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर वाई जेड, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग लिखेंगे डी जेड। अब देखिए 1 वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर वाई जेड डी जेड, हम लोग इतना को लिख सकते हैं 1 वाई जेड डी जेड प्लस जेड कटेगा तो जेड बच जाएगा, लॉग मॉडुलस ऑफ जेड प्लस इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर बाई 2। इसे दूसरे ढंग से थोड़ा देख ले, ऐसे तो आप लोग इसको जानते हैं, कुछ नहीं तो जेड टू द पावर 1 है तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो जेड के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस सी, ये 1 लिखा नहीं जाता है तो आपके पास आ गया लॉग मॉडुलस ऑफ जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जेड के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे टेन एक्स, तो आ गया लॉग मॉडुलस ऑफ टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब 20 नंबर बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x y cos x प्लस sin x होल टू द पावर 2 dx। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई cos एक्स प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 2 dx। cos 2a बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इसी फॉर्मूला को यूज किए, कॉस 2x है तो इसको लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप लोग एक चीज जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये एक कट जाएगा बाबू, तो एक नीचे बचेगा, तो ऊपर हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। माना कि cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू जेड, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x dx इक्वल टू dz। इसे लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dz। तो ध्यान से देखिए, इसे पूरे को z में आप लोग बदलें तो ध्यान दीजिए cos x माइनस साइन एक्स dx को क्या लिखेंगे dz, इतना के जगह पर क्या लिखेंगे z, तो हो गया 1/z, इसके जगह पर z लिख दिए, इतना dx को लिखेंगे dz। तो इसका इंटीग्रेशन होगा log मॉडुलस ऑफ z प्लस सी, z के जगह पर लिख दीजिए मॉडुलस ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए आप लोग को 21 नंबर बतलाते हैं। ट्वेंटी वन नंबर दिया है साइन इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स डीएक्स। आप लोग एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं बाबू, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ऐसा आप लोग पढ़े हैं। तो ध्यान से देखें, साइन इनवर्स साइन एक्स के जगह पर इतना है तो हम लोग लिख देंगे π/2 माइनस एक्स डीएक्स। ये एक्स के काम कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसे कांस्टेंट राशि बाहर हो जाएगा π/2 dx माइनस एक्स dx। अब dx का x आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, इसका क्या है पावर 1 है तो x टू द पावर n का होता है, x के पावर n प्लस 1 y n प्लस 1, तो क्या होगा 1 प्लस 1 y 1 प्लस 1 प्लस c, तो आ गया π(x/y2) माइनस x² y2 प्लस c। इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, आगे आप लोग को बतलाते हैं। आगे आपके पास 22 नंबर है, इसे बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे।
वन बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। इतना का इंटीग्रेट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं साइन ए माइनस बी से भाग करता हूं तो यहां पर साइन ए माइनस बी से गुना कर देता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। कैंसल हो जाएगा, बात सेम रह जाएगा। अब देखिए साइन ए माइनस बी, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अच्छे से देखें इसे, नीचे वाला को तो उतार दिए बाबू, ऊपर वाला को इसे ध्यान दीजिए। लिखे एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, तो इसमें माइनस से गुना कीजिए, माइनस एक्स प्लस ए, तो साइन एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस बी बच जाएगा। फिर देखें माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ए माइनस बी बचा, तो ए माइनस बी के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने से फायदा क्या होगा ये ध्यान दो, इसे ए मानो और इसे बी मानो, साइन ए माइनस बी पर तोड़ो, साइन ए माइनस बी, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा आप लोग पढ़े हो। तो वन बाई साइन ए माइनस बी, तो इसे लिखेंगे साइन ए तो एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी, बी के जगह पर क्या है एक्स माइनस ए, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स हो गया। अब देखिए इसे अलग अलग कीजिए, तो होगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। इसे क्या लिखेंगे कॉस एक्स माइनस बी, चलो एक लाइन बढ़ा करके करते हैं बाबू, नहीं तो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। देखो इसे पहले अलग अलग करो तो लिखेंगे ऐसे कॉस एक्स माइनस ए बी साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो बचा क्या टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए, डी एक्स। अब देखें बाबू इसका इंटीग्रेट करें तो टेन एक्स का इंटीग्रेट होता है लॉग मॉडुलस ऑफ सेक एक्स, या होता है माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आप लोग को फॉर्मूला पीछे वाले क्लास में बतलाया गया है। तो टेन एक्स पहले इसे अलग अलग कर दिया जाए, साइन ए माइनस बी
इसे लिख सकते हैं tan x माइनस बी डी एक्स माइनस tan x माइनस ए डी एक्स। इतना को हम लोग लिखेंगे 1 साइन ए माइनस बी। इसको बाबू लिखेंगे लॉग माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स के जगह पर क्या है एक्स माइनस बी है। होता है टेन एक्स का होता है लॉग माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो यहां क्या लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स माइनस ए। अब देखिए इसको एम मानिए और इसको एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बटा एन होता है। तो थोड़ा इसको सीधा करके पहले लिख लो तो तुम लोग को अच्छे से नजर आएगा। कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स माइनस बी। तो इसको एम मानो इसको एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन होता है। लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स माइनस ए बाई मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। ये दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो बाबू। साइन ए माइनस बी तो लिखेंगे लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस बी। यही आंसर आ गया। आप इसे यहां से ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते थे लॉग मॉडुलस ऑफ सेक एक्स माइनस बी, लॉग मॉडुलस ऑफ सेक एक्स माइनस ए। उतना पर भी आंसर छोड़ देते, आपका आंसर आ जाता, उतारा जाए। अब देखिए आप लोग को 23 बतलाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा है। देखा जाए इसे अलग अलग कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग किया जाए तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स के होता है टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। इसका ऑप्शन कौन दिया है ए नंबर है। अब देखिए आप लोग को 24 भी बतला देते हैं। e टू द पावर x 1 प्लस एक्स वाई कोस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स। माना कि e टू द पावर x इंटू एक्स इक्वल टू जेड।
अब बाबू कुछ नहीं, इसको u इंटू भी में डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या होता है भी, तो भी के काम ये u ये भी होता है, तो भी के काम ये कर रहा है तो क्या होगा भी डी यू डी एक्स। तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या होता है e टू द पावर x प्लस फिर होता है u डी बी डी एक्स। तो u के जगह पर ये है तो ये u लिखा गया, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा dx इक्वल टू dz। इसमें से e टू द पावर x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस 1 dx इक्वल टू dz। तो ध्यान दीजिए e टू द पावर x 1 प्लस x e टू द पावर x 1 प्लस x dx इक्वल टू dz। तो इतना के जगह पर dz लिखेंगे और इतना के जगह पर z लिखेंगे तो 1 बटा cos स्क्वायर z, ये पूरा को क्या लिखेंगे dz। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर जेड dz, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan z प्लस c हो जाएगा। अब देखिए z के जगह पर आप क्या लिखेंगे tan e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस सी। ये ऑप्शन नंबर हो गया बी। इस प्रकार ये आप लोग का एक्सरसाइज जो 7.3 है वो कंप्लीट हो गया, और आगे की बात अगले क्लास में होगी।